हेलो गाइस, मेरा नाम है संगम और मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में लॉ की छात्रा हूँ। तो आज हम जानेंगे कि सीयूटी यूजी का एडमिशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हॉस्टल, मेस फ़ी इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सीयूईटी का रिज़ल्ट आने के बाद आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की खुद की वेबसाइट पे जाके, जिसका नाम है सीयूटी यूजी समर्थ पोर्टल, उस पे जाके आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करना होता है। काउंसलिंग प्रोसेस के बाद सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन पोर्टल खुलता है। स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन करना होता है। स्टेप 3 एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। स्टेप 4 सीयूटी स्कोर कार्ड भरना होता है। स्टेप 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। स्टेप 6 एप्लीकेशन फ़ी जमा करना होता है। स्टेप 7 मेरिट लिस्ट जारी होती है। स्टेप 8 सीट अलॉटमेंट होती है। स्टेप 9 एडमिशन फ़ी जमा करना होता है एंड लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग करनी होती है। कोर्स के अनुसार यहाँ पे सेमेस्टर फ़ी अलग अलग लगते हैं। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं लॉ के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको। हमारे एडमिशन फ़ी हमारे यहाँ 2000 रुपये लगते हैं एंड पर सेमेस्टर 16,000 रुपये लगते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे 6 हॉस्टल एंड 10 के लिए 2 हॉस्टल बने हुए हैं। और हॉस्टल फ़ी के बारे में बात किया जाए तो प्रति वर्ष 1800 रुपये हॉस्टल फ़ी लगते हैं एंड मेस में आपको 3000 रुपये पर मंथ लगता है। यहाँ पे बॉयज़ के लिए 6 हॉस्टल एंड गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल बने हुए हैं। अब हॉस्टल फ़ी की बात किया जाए तो प्रति वर्ष 1800 रुपये हॉस्टल फ़ी लगता है। यहाँ पे मेस की भी सुविधा उपलब्ध है। मेस में हमें हर मंथ 3000 रुपये देना पड़ते हैं। इसमें 3 खाना दिया जाता है, लंच में आता है, ब्रेकफास्ट, लंच और मेन्यू में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। साधारणतः सामान्य भोजन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे एक बात ये है कि यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता। आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, यहाँ पे नॉनवेज नहीं अलाउ है, ना हॉस्टल में ना मेस में। जैसे जानते हैं कि ये हिंदी विश्वविद्यालय है तो यहाँ पे चीज़ें हिंदी में होती हैं। आप चाहे किसी कोर्स से हो, सारी पढ़ाई हिंदी में ही होती है यहाँ पे। और हॉस्टल सबको मिल जाता है। 100% यहाँ पे श्योरिटी रहती है कि सबको हॉस्टल मिलता ही है। और जब भी रिपोर्टिंग टाइम होगी तो आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा एंड यूनिवर्सिटी आने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसकी जानकारी मैं देने जा रही हूँ। पहला है सीयूटी स्कोर कार्ड, दूसरा 10th प्लस 12th की मार्कशीट, तीसरा है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, चौथा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिफ्थ है कैरेक्टर, सिक्स है कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ एंड एडमिशन फ़ी रिसिप्ट। ये सब चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए ज़रूरी। अगर आपके गैप ईयर है तो उसके लिए एक गैप ईयर सर्टिफिकेट आता है, वो बनवाना चाहिए आपको ज़रूरी। ये सब एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका कंफर्मेशन लेटर मेल पे आता है। फिर आपके ईमेल पे हॉस्टल फॉर्म आता है और उस हॉस्टल फॉर्म को भर के इस हॉस्टल फॉर्म के ईमेल दिया रहेगा, सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। फ़ी पेमेंट के बाद सारी प्रोसेस हो जाने के बाद आपको 1 सप्ते के बाद यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, ये दिक्कत रहता है कि उनके साथ उनके माता पिता आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपको सबसे पहले जिस हॉस्टल का आपको अलॉटमेंट हुआ होगा उस हॉस्टल में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है एंड कुछ फॉर्म भर रहते हैं, उसे फिल करना रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे गेस्ट के लिए गेस्ट फैकल्टी भी बनी हुई है। जैसे कि आपके मम्मी या पापा आए यहाँ पे तो उनके रुकने के लिए यहाँ पे एक गेस्ट फैकल्टी हुई है। इसमें रुकने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है तो ईमेल पे आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना होता है। फिर आपका आधार कार्ड एंड जो आपके साथ आए उनका आधार कार्ड और फ़ोटो एंड कुछ चीज़ें पूछेंगे आपसे, वो बताना रहता है। उसके बाद बात करें कितना पैसा लगता है तो 500 रुपये 24 आवर का लगता है। पूर्ण बात इतना इम्पोर्टेंट कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें एंड पासपोर्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो आप किए उसका रिसिप्ट अपने पास रखना। लास्ट में कहना चाहूँगी कि अगर आप लॉ में एडमिशन लेना है, मैं एज अ सीनियर
गाइड करना चाहूँगी कि कुछ बातें हैं जो मैं सिर्फ यहाँ नहीं बता सकती, उसके लिए आप पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम ओपनली नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की काउंसलिंग प्रोसेस 2026 की पूरी जानकारी मिल गई होगी। आइए, और कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, उसके लिए आप पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी आपको बता रही हूँ, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें चैनल एंड